न्यूज हेडक्वार्टर। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं रमशा साजर और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। कमीशन के क़याम पर फौज का मौक़िफ़, सियासत किसने की, सबसे पहले आपको बताएंगे कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपनी नशिस्त दोबारा जीत ली है। एनयू 240 में एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवार मोहम्मद अबू बकर कामयाब हो गए। टीएलपी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। एनए 240 कराची के तमाम पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। एमक्यूएम पाकिस्तान के मोहम्मद अबू बकर 10,683 वोट लेकर जीत गए हैं। तहरीके लब्बैक के शहजादा शहबाज 10,618 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के रफ़ीउद्दीन फैसल 8,383 वोट लेकर तीसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी के नासौदी 5,248 वोट लेकर चौथे नंबर पर आए हैं। पीएसपी के शबीर कायम खानी 4,797 वोट लेकर पांचवें नंबर पर जगह बना सके हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्के में वोटर्स की तादाद 5,29,855 है। पोलिंग का टर्न आउट 8.38% रहा। इस मौके पर DRO नदीम हैदर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एनए 240 में पोलिंग का अमल पूरा दिन जारी रहा। कुल तादाद 43,948 वोट कास्ट किए गए। 31,677 मर्द हजरात ने वोट कास्ट किए। 12,711 खवातीन ने वोट कास्ट किए। 440 वोट खारिज हुए। एनए 240 में सारा दिन रहने वाली सूरत हाल पर रहनुमा एमक्यूएम ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कि पोलिंग स्टेशन में घुसकर जो जुल्म किया गया इसकी मज़म्मत करते हैं। एक जमात का कारकुन भी जाँ बहक हुआ है। हमारे कारकुनान को ज़ख्मी करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। किसी को शहर का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। इस अमन के क़याम के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ एमक्यूएम पाकिस्तान की हैं। बाकी लोग तो एड़ा बनकर पीड़ा खाने आ गए हैं। जीत का सहरा शोहदा के नाम करते हैं। तरीके से एमक्यूएम मुखालिफ जमातों ने गुंडागर्दी और जिस तरीके से पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसकर अपनी रिवायत और अपनी असलियत और अपनी खसलत को दिखाया है वो काबिल मजम्मत है। हमारे जितने जख्मी कारकुनान हैं हम उनके ऊपर जिन्होंने तशद्दुद किया बराए नाम हम उनके ऊपर दहशतगर्दी की FIR दर्ज कराएंगे। और एक जमात का एक कारकुन शहीद भी हुआ। ये काबिल मजम्मत वाक़यात हैं कि किसी भी तरीके से कराची के अमन को किसी भी नारे और किसी भी नाम पर तबाह होने नहीं दिया जा रहा। इस अमन के क़याम के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान की हैं। बाकी तो आप हेड़ा बन के पेड़ा खाने आ गए यहाँ पर। तो आप लोग इस शहर के अमन और अमान को हम ख़राब करने नहीं देंगे। और ये जीत न सिर्फ डिप्टी इकबाल भाई की नशिस्त थी बल्कि हमारे तमाम इस जीत का सहरा हमारे शहीदों को जाता है, असीरों को जाता है। TLP के सरबराह अल्लामा साद रिजवी ने एनए 240 कराची के ज़िमनी इंतखाब के नताइज मुस्तरद कर दिए हैं। अल्लामा साद रिजवी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रातों रात DMC का अमला तैनात किया गया। अमले की मिली भगत से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर धांधली की गई। ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन के किरदार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जहां हमें अक्सरियत थी वहां हमारे वोट मुस्तरद किए गए। नताइज रोक कर हमारे खिलाफ पार्टी को जितवाया गया। हम रीकाउंटिंग की तरफ जा रहे हैं। हम हर फोरम पर अपने वोट पर पहरा देंगे। कराची के हल्का एनए 240 में खून आलूद इंतखाबात हुए। दौरान सियासी जमातों के दरमियान शुरू होने वाला तसादुम शिद्दत इख्तियार कर गया। गोलियां चली और लाठी चार्ज भी हुआ। PSP और TLP के इंतखाबी कैंपों पर फायरिंग के वाक़यात पेश आए। इलाके में कशीदगी फैली तो रेंजर्स की भारी नफरी तलब की गई। पुरतशद्दुद वाक़यात में एक शख्स जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हुए।
NA 240 का खूनी इलेक्शन, गोलियां, लाठियां, लातें और घूंसे चले। पोलिंग का अमल मामूल के मुताबिक था, लेकिन सूरत हाल गिनती से कुछ देर कबल खराब हो गई। लांडी और करंगी में हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब लांडी नंबर 6 में सियासी जमात का इंतखाबी कैंप उखाड़ा गया। कारकुनान के दरमियान तसादुम शुरू हो गया, फायरिंग से भगदड़ मच गई, बाजार बंद हो गए। करंगी में MQM और PSP के कारकुनान के दरमियान झगड़ा हुआ, एक दूसरे पर डंडे बरसाए। लांडी के पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट धांधली करते हुए पकड़ा गया। पोलिंग स्टेशन में बदनज़मी उरूज पर रही एक शख्स के बैलेट पेपर्स चुराने की फुटेज भी सामने आई। लांडी पोलिंग स्टेशन नंबर 21 का अमला भाग गया। नामालूम अफराद ने बैलेट पेपर्स तोड़ दिए, कारकुनान पर तशद्दुद भी किया। शदीद झगड़े के बाद MQM, पाक सरजमीन पार्टी और TLP ने एक दूसरे पर इल्जामात शुरू। रिजवी की गाड़ियों पर फायरिंग भी हुई। पुलिस की रैपिड रिस्पांस फोर्स के कमांडोज पहुंच गए। रेंजर्स की भारी नफरी भी इलाके में पहुंची और सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया गया। वाक़ये पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी नोटिस लिया और IG सिंध को जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त अहकामात जारी किए। खबरों में आगे देखिए, बड़े एहतजाज की कॉल। और दिलबर्दाश्ता अवाम। कराची के ज़िमनी इंतखाब के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात, PSP की जानिब से मुखालिफ जमातों पर इल्ज़ामात। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल MQM और TLP पर चढ़ दौड़े, बोले इन्होंने हम पर हमला किया, इन्हें सबक सिखा देंगे। अनीस कायम खानी ने कहा कि लांडी में उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई, खुदा का शुक्र है वो बाल बाल बच गए। रहनुमा MQM अमीनुल हक कहते हैं कि दिन भर पुरअमन माहौल में इंतखाबी अमल जारी था। 3 बजे के बाद हार देखते हुए एक पार्टी ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर हमले किए, कारकुनों को निशाना बनाया गया। बोल से बातचीत में कहा कमाल और जमाल की पार्टी के पिछले 4 साल से इंतखाबात में जमानत जब्त हो रही है। बोले MQM के कारकुन पुरअमन थे, PSP और TLP के कारकुनों ने हंगामा किया और झगड़े किए। आखिरी वक्त में कुछ लोगों ने धांधली की कोशिश की। शर्जील इनाम मेमन ने बताया है कि धांधली की कोशिश की गई, सिक्योरिटी इदारों ने सूरत हाल कंट्रोल की, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर वक्त में कुछ लोगों ने धांधली की कोशिश की। हंगामा करने वालों को गिरफ्तार करेंगे, कराची पुलिस चीफ ने बताया है। इस वाक़े में हंगामा करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने इस बात का भी नोटिस लिया और ज़िमनी इलेक्शन में हंगामा आराई का वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लिया है और वज़ीर आला का IG सिंध को फ़ौरन इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला ने IG सिंध को फ़ोन करते हुए इक़दामात की हिदायत की है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि आखिरी वक्त में कुछ लोगों ने धांधली की कोशिश की है और सिक्योरिटी इदारों ने सूरत हाल कंट्रोल कर ली है। शर्जील इनाम मेमन ने बताया कि सिक्योरिटी ने सूरत हाल कंट्रोल की है। ज़िमनी इलेक्शन के हंगामा आराई और वज़ीर आला सिंध ने इस बात का नोटिस ले लिया है। NA 240 का इंतखाबी मैदान जंग का मैदान बना रहा। ख़राब सूरत हाल के बाद वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया। और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बारे में बात करते हुए आपको बताएं कि मुल्क में महंगाई का तूफान आ रहा है। पेट्रोलियम मसवात और बिजली कीमतों में इजाफे पर कप्तान परेशान है। चेयरमैन PTI इमरान खान का महंगाई के खिलाफ इतवार के रोज़ मुल्कीर एहतजाज का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा कि पुरअमन एहतजाज करेंगे। अवाम 9 बजे अपने शहरों में एहतजाज के लिए बाहर निकले। 10 बजे वीडियो लिंक के जरिए अवाम से खिताब करूँगा। तमाशे के खात्मे के लिए सबको बाहर आना होगा। अगर ना निकले तो मजीद महंगाई का तूफान आएगा। इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत को एक बार फिर हदफ तनकीद बना दिया। बोले चाहता हूँ पैगाम जाए कि अगर संभाल नहीं सकते तो साजिश क्यों की, तरक्की की राह पर गामजन मुल्क को डीरेल क्यों किया गया। उनका इक़्तिदार में आने का सिर्फ एक ही मकसद था, खुद पर कायम मुकदमात ख़त्म करवाना और NRO 2 लेना। साजिश को कामयाब बनाने के लिए हर तरह के इल्ज़ामात लगाए। महंगाई का रोया गया। आज इनसे पूछता हूँ कि जब मुल्क में रिकॉर्ड महंगाई है तो तुम्हें अब शर्म क्यों नहीं आती। अपोजिशन में इल्ज़ामात, हुकूमत में वजाहत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं IMF मुआहदे के बाद कीमतें बढ़ाना पड़ी। कोई और चारा नहीं था जिन्होंने IMF के साथ बदतरीन मुआहदा किया, वो कैसे मासूम बन सकते हैं। IMF और PTI डील की तफसीलात जल्द सामने लाऊंगा। मरीम नवाज ने पेट्रोल महंगा करने का मलबा इमरान हुकूमत पर डाल दिया।
कहती हैं कप्तान आग लगाकर गए, संभलते संभलते अरसा लग जाएगा। पेट्रोल इसी मुआहदे के तहत महंगा हुआ। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया भी अपनी मर्जी से नहीं बढ़ाया। मुआहदे की पासदारी ना करें तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। अपनी सियासत चमकाने के लिए मुल्क की सलामती और इदारों को दांव पर लगाया दिया। रात को अवाम की जेबों पर डाका डालते हैं, दिन में वज़ीर ख़जाना छुप कर बैठ जाते हैं। पेट्रोलियम मसवाती कीमतों में इजाफे पर सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज। चेयरमैन डाइस का घेराव किया। बात करने की इजाज़त ना मिलने पर वॉकआउट किया। सेनेटर शहजाद वसीम का वज़ीर ख़जाना को ऐवान में बुलाने का मुतालबा। बोले मुफ्ता इस्माइल जब तक हाउस में नहीं आएंगे बजट पर बात नहीं करेंगे। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का कहना था कि हुकूमत कौम को अंधेरों में धकेल कर खाना जंगी की तरफ ले जाना चाहती है। उन्हें महंगाई करने के सिवा कुछ नहीं आता। कहाँ खाना मुझे बताया, कहाँ पर है इनके वजीर, कहाँ पर सोए हुए हैं, किस बिल में छुपे हुए हैं? ये आए अवाम का सामना करें, आए पार्लियामेंट का सामना करें। रात को डाके मारते हैं चोरी छुपे अवाम की जेबों पर और सुबह पार्लियामेंट में बैठना दोबारा नहीं करते। जब तक ये हाउस में नहीं आएंगे बजट पे हम बात नहीं होगी। कौम को अंधेरों में धकेलना है और मुल्क को खाने जंगी की तरफ ले जाना है। मिस्टर चेयरमैन, जिस तरह रात की तारीकी में चोर, डाकू और दुश्मन हमला करता है, इस तरह यह अवाम दुश्मन हुकूमत अवाम के ऊपर रात की तारीकी में मिस्टर चेयरमैन हमला करता है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुल्क भर की इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के माली साल 2021-22 की दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने नेपरा को बिजली की कीमतों में सहमाही एडजस्टमेंट्स की दरख्वास्त दी थी, जिस पर अथॉरिटी ने सार्फिन के लिए 1 रुपया 55 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी, जो कि जुलाई 2022 से लागू होगी। नेपरा के मुताबिक इस टैरिफ की एडजस्टमेंट 3 माह तक लागू रहेगी। ताहम इसका इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। दूसरी तरफ अवाम ने इम्पोर्टेड महंगाई के इजाफों को मुस्तरद कर दिया। लोगों का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ना रोज़गार दे रही है ना कोई और सहूलत, बस हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ महंगी कर दी जाती है। होशरुबा महंगाई से तंग नवाबशाह के रिक्शा ड्राइवर ने अपने दोनों रिक्शे जला दिए। शदीद गम गुस्से के आलम में हुकूमत पर तनकीद की। कहा शहबाज शरीफ साहब, क्या आपने गरीबों के साथ यही करना था? गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं, 2 वक्त की रोटी भी मौजूदा हुकूमत ने छीन ली है। ये हमारे को रोजगार दिया शहबाज शरीफ ने, ये रोजगार दिया हमारा 235 रुपए में। आज गाड़ियां जली है, कल हम रेलवे बंद करेंगे, अपने बच्चे लेके आएंगे वहाँ पर। ये हमारा रोजगार है, हम कहाँ जाए? भीख इम्पोर्टेड हुकूमत ने 20 दिन में 3 बार पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया, जिससे महंगाई का तूफान आ गया। अशिया ख़ुर्नोश की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। शहर मुजाहरे, शहरियों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। शहबाज हुकूमत की नाकिस पॉलिसियाँ, महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। पेट्रोल, डीजल, बिजली, अशिया खुरोनोश की कीमतों को पर लग गए। शहरी बिलबिला उठे। शहर मुजाहरे। हैदराबाद के शहरी आपे से बाहर हो गए। मोटरसाइकिल को आग लगाकर शहबाज हुकूमत को कोसते रहे। हम अपनी गाड़ियों को आग लगाना पसंद करते, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ये महंगाई वाला। टोबा टैक्सिंग में भी रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज। कहते हैं महंगाई से बात फाकों तक पहुंच गई है। सजावल में भी टैक्सी ड्राइवरों और शहरियों का मुजाहरा। कहा कि मजदूर की दिहाड़ी ही 300 रुपए है, घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। 300 रुपया दिहाड़ी हमारी कोई ऊपर नहीं है। ड्राइवर बंदे किधर गए? मुजाहिरीन ने कौमी शाहराह पर टैक्सियां खड़ी करके रोड ब्लॉक कर दी। मुल्क में दवाओं की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। 5 दिन में मुतालबात तस्लीम न किए तो फैक्ट्रियों को ताले लगा दिए जाएंगे। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की हुकूमत को धमकी। कहा 17% सेल्स टैक्स ख़त्म करने, 40 अरब का रिफंड देने और अद्वियात की कीमतों में 20% इजाफे का भी मुतालबा कर दिया। काजी मंसूर दिलावर कहते हैं हुकूमत ने 5 दिन में मुतालबात ना माने तो फैक्ट्रियों की तालाबंदी करेंगे।
अब ये दोबारा बजट बनाने जा रहे हैं, क्यों? इनसे पहला बजट सही नहीं बना था। रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर कहते हैं कि असल बजट IMF की हिदायत पर बनाया जाएगा। बजट के तहत इम्पोर्टेड हुकूमत अगले 3 माह में बिजली 80% महंगी करने जा रही है। मुफ्ता इस्माइल कहते हैं कि बिजली पर 12 रुपये कुल यूनिट होना चाहिए, ये 13 रुपये खुद बढ़ा रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपनी नालायकी का नाम IMF रख लिया है। इमरान खान हुकूमत रूस से सस्ता तेल लेने के करीब थी। मुदाखलत इमरान खान हुकूमत के खिलाफ हुई और साजिश अवाम के खिलाफ हुई। 40 दिन तो आपने फैसला साजी कोई नहीं की कि आपने रहना भी है यहाँ पे कि नहीं रहना, मुझे तो पता है। और अब भी आपका कोई दूर दूर तक आपके पास कोई प्लान मौजूद नहीं है। जहाँ पे प्रॉब्लम आती है कीमत बढ़ा देते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम आती है लोड शेडिंग शुरू कर देते हैं। तो ये मामला IMF का तो नहीं है। IMF का चले फर्ज कर ले कि आप जो कहते हैं कि कहीं पे लिखा भी है कि जी ये करनी है, जो कि नहीं लिख, जो आपने स्केड्यूल दिया है कि बिजली जिस रफ्तार से आप बढ़ाने जा रहे हैं 80% अगले 3 माह में बिजली का बेस टैरिफ बढ़ने वाला है। और ये कहते थे हम बिजली का कुल यूनिट 12 रुपए करेंगे, मुफ्ता इस्माइल साहब कहते थे। और ये आते हैं और IMF का हमें राग सुना के चले जाते हैं, पुरानी हुकूमत ये, पुरानी हुकूमत वो, और हम ये वो। कोई कहता है जी वो चाय की प्याली आधी कर दो, कोई कहता है कि मैं कपड़े बेच दूंगा अपने। ये इस तरह तो मुल्क नहीं चलते, इस तरह की शोबाजियों से। वहाँ पे बजट पेश किया, अब बजट दोबारा बन रहा है क्योंकि वो बजट ठीक नहीं था, उसके फिगर जाहिर है किसी ने उसके फिगर नहीं मान। शहबाज हुकूमत के तारीखी सियाह इक़दामात मुल्क के लिए हरगिज़ तादिन आबादी तबाही की नई दास्तान रकम करने लगा। मुल्क की मईशत तबाह, रुपए की कदर मजीद गिर गई, डॉलर की कीमत आसमान पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 21 पैसे महंगा हो गया। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 207 रुपये 67 पैसे का हो गया। नई हुकूमत के आने के बाद से इंटरबैंक में डॉलर 24 रुपये से ज़ायद महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट में भी डॉलर की रुपये पर चढ़ाई, डॉलर 1 रुपये 50 पैसे महंगा होकर 209 रुपये 50 पैसे का हो गया। बजट में प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्सों में इजाफे की वजह से तामीराती सनत की तरक्की बुरी तरह मुतासर हो रही है। हुकूमत को तामीराती सनत के 50 से ज़ायद मुताल्लिका शोबों को तबाही से बचाने के लिए टैक्सों को वापस लेना चाहिए। सदर सिटीजन डेवलपर्स एसोसिएशन सरदार यासिर अलियास ने वफाकी बजट में रियल इस्टेट सेक्टर पर लगाए गए नए टैक्सेस के मनफी असरात पर रोशनी डालते हुए कहा कि हुकूमत ने बजट में प्रॉपर्टी सेक्टर पर बहुत से टैक्सों में इजाफा किया है, जिससे सनती शोबे पर बुरा असर पड़ रहा है। वफाकदार हुकूमत में गुज़श्ता साल 250 अरब से ज़ायद की तामीराती मनसूबे शुरू किए गए। इन मनसूबों से 10 मिलियन से ज़ायद हाउसिंग पॉइंट्स फराहम होंगे। सरदार यासिर अलियास ने कहा कि तामीरात से मुतालिक अशिया की दरामद पर पाबंदी सरमायाकारों को मुतासर करेगी। हाल ही हमने जो लार्जेस्ट प्रॉपर्टी एक्सपो किया था उसमें आपने देखा था कि 250 बिलियन वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं, इसमें कई लाख लोगों का रोजगार उसमें इन्वॉल्व है। देखिए आप 50 से 60 एलाइड सेक्टर्स हमारे साथ काम करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। पोस्ट बजट जो टैक्स इम्पोज किया गया है इससे ये इकॉनमी मजीद कंट्रैक्ट करेगी अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, प्राइमरली रियल स्टेट। आप देखेंगे जो आपकी एडिशन है प्राइसेस की, सीमेंट रेट्स हैव गॉन अप बाय 360 रुपीज़, स्टील तकरीबन 2 लाख पर टन क्रॉस कर चुका है। साथ आपकी जो सैंड ट्रॉलीज हैं 6000 रुपये पहुँच चुकी हैं। इसकी बेसिक वजूहत है जो एडवांस टैक्स इंक्रीज़ किया गया है 1% से 2% पे ऑन ट्रांसफर प्रॉपर्टीज़, नॉन फाइलेंस के लिए 5% कर दिया गया है। आपने कैपिटल गेन टैक्स को 15% पे इम्पोज कर देंगे, साल के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो 15% कैपिटल गेन उस पर लगाएंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत ही नेगेटिव इम्प्लीकेशन है बजट की। साथ ही आपको इंसेंटिवाइज करना चाहिए था इस सेक्टर को, आप 1% की जगह 0.5% करते हैं। आप ये देखेंगे वॉल्यूम बेस्ड मार्केट है हमारी, जितना वॉल्यूम होगा जितने ट्रांजैक्शंस होंगे इतनी इनकम आप जनरेट करेंगे। ये कॉमन सेंस है। रिटेल का भी ये कॉन्सेप्ट है, वो टैक्स का भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, लिहाजा इंकरेज करना चाहिए था आप लोगों को कि मजीद वॉल्यूम लोग करें। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर इमरान खान फट पड़े, कहा पेट्रोल की कीमत बढ़ने से 30% महंगाई बढ़ेगी जिससे करीब पिस जाएगा। इस्लामाबाद बार की तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन PTI ने कहा कि हुकूमत का जालिमाना इक़दाम तनख्वाहदार तबके को मार देगा। खान का मज़ीद कहना था कि जितना अमरीकियों के सामने झुकेंगे वो इतना डूमोर कहेंगे। पाकिस्तानी सफ़ीर को कहा गया है कि इमरान खान रूस क्यों गया, अमेरिका नाराज़ है, इमरान खान को ना हटाया गया तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना होगा। चेयरमैन PTI का कहना था कि दोस्त ममालिक मदद नहीं करते तो पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाता।
सैकड़ों के सामने अगर आप उनके झुकते जाएंगे, वो आपको डू मोर कहते जाएंगे। आपको अपने हकूक के लिए खड़ा होना पड़ता है, अपने मुल्क के लिए, मफादात के लिए आप स्टैंड लेंगे, वो आपकी इज्जत करेंगे। आप उनके जूते पॉलिश करेंगे, वो आपको हकारत से देखेंगे। कि प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करो, तो वो तो एम्बेसडर को कह रहा था जो मेरे नीचे था, वो फॉरेन ऑफिस तो मेरे नीचे है, तो धमकी किसको दे रहा था कि इमरान खान को रिमूव करो? जिसको भी वो कह रहा था, एक्शन शुरू हो गया। उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने वो मुरासला भेजा है, वो साइफर भेजा है, तो क्या उनको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए? तो इतना बड़ा रजीम चेंज, और क्या पाकिस्तान पहला मुल्क है जिधर अमेरिका ने रजीम चेंज करवाया? अगर हम इस वक्त स्टैंड नहीं लेते, तो मैं फिर से आपको कहता हूँ, जो भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आएगा, जब उसको धमकी मिलेगी, वो भी वही करेगा जो जनरल मुशर्रफ ने किया। आज इन्होंने जो पेट्रोल की और डीजल की कीमत बढ़ाई है, जिसका सारी इकोनॉमी को परफेक्ट पड़ेगा, बेचारा निचला तबका पिस जाएगा, सफेद पोश पिस जाएगा। इसके जो रिपरकशंस आएंगे, इसकी जो इन्फ्लेशन है 30% से ऊपर इन्फ्लेशन जाएगा। गैर आइनी फैसले मईशत की तबाही पर मुल्क करीब बहुत बड़े फैसले का मुंतजर है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि DGISPR अलामिया की साजिश में मुझे घसीट कर मामले को दोबारा जिंदा कर रहे हैं। हालात की संगीनी पर मैं अनकरीब सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। सारी कौम की नज़रें अब सुप्रीम कोर्ट के तरफ हैं। अगर फैसला सड़कों पर होना है तो 45 दिनों में कुछ भी हो सकता है। मुझे हैरत है कि DGISPR फिर से अलामिया को क्यों ज़ेरे बहस ला रहे हैं। कौमी असम्बली में कोई बजट पे तकरीर नहीं हो रही। जो ग्रैंड लोटा था, गोल्डन लोटा था, उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया गया है। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इनको इसकी कोई फिक्र नहीं है। वक्त साबित करेगा कि ये खास मकसद के लिए हुकूमत लाई गई थी। मैं पहले कहता था कि शीन आएगी और मास्टर प्लान में हुक्मरानी जो है, कागजी हुक्मरानी, बेवजन हुक्मरानी और बेअसर हुक्मरानी शीन को दी जाएगी और नून लीग को सिर्फ टीवी खेलने पर रखा जाएगा। कप्तान का एक और चाहने वाला बन्नू से बनी गाला पहुंच गया। इमरान खान ने समाअत गोयाई से महरूम नौजवान से मिलने की ख्वाहिश पूरी कर दी। नौजवान ने साबिक वज़ीर आज़म को पिशावरी चप्पल और वेस्ट कोट का तोहफा दिया। मुलाकात के दौरान इशारों में राना सनाउल्लाह पर गुस्सा भी निकाल दिया। कप्तान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, छोड़ो इसको। काफ लीग रहनुमा मोनिस सलाही मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ऑफिस में पेश हुए। मोनिस सलाही FIA की तफ्तीशी टीम को 4 घंटे तक मुतमईन ना कर सके। FIA ने 23 जून को फिर तलब कर लिया है। पेशी के बाद मोनिस सलाही का कहना है कि उनको तकलीफ सिर्फ ये है कि हमने उनका साथ नहीं दिया और इमरान खान के साथ खड़े हैं। अगर आज मैं नून लीग के साथ हो जाऊँ तो ये ड्रामे फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह का झूठ यहीं पकड़ा जाता है कि मुझे जिस FIR में मुलविस किया गया वो 2 दिन पहले की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।